नमः संस्कृताय। आज हम सब छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। इयम धरा कैः स्वर्णवत भाति। इयम माने यह, धरा माने पृथ्वी, कैः माने किसके द्वारा, स्वर्णवत स्वर्ण के समान, भाति माने सुशोभित होती है। उत्तर, सस्येह फसलों के द्वारा। यह धरती फसलों के द्वारा स्वर्ण के समान सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत रूपी स्वर्ण भूमि कहाँ विराजमान है। उत्तर, छितो धरती पर। इयम केसाम महाशक्ति भी पूरिता। यह किस महाशक्ति से परिपूर्ण है। उत्तर, अरुणाम परमाणु महाशक्ति से यह परिपूरित है। इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति। यह भूमि किस के द्वारा सुशोभित है। इयम भूमि भू प्रबंधे युता नाम अस्ति। यह भूमि प्रबंध के द्वारा सुशोभित है। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। यहाँ सदैव क्या पूर्ण रहता है, अर्थात यहाँ क्या सदैव भरा रहता है। तो खाद्यान्न भंडारम, खाद्यान्न भंडार भारत देश का सदैव भरा रहता है। प्रश्न नंबर 2, समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। समानार्थक पदों को पाठ से चुनकर लिखिए। पृथिव्याम छितौ सुशोभते भाति। बुद्धिमताम विपज्जनानां मयूराणाम शिखीनाम अनेकानाम बहुनाम। यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पर समानार्थक पदों को लिखना है। तो पृथिव्याम पृथ्वी का समानार्थक पद होगा छितौ अर्थात धरती। सुशोभिते का समानार्थक शब्द है भांति, भांति मतलब सुशोभित। बुद्धिमताम का समानार्थक शब्द है विपश्चित जनानाम, अर्थात बुद्धिमताम मतलब विद्वान, और विपश्चित जनानाम का भी अर्थ होता है विद्वान पुरुष। मयूराम मयूराणाम का अर्थ है मोर, और सिखी नाम शब्द का भी अर्थ मोर ही होता है। अनेके साम, अनेके साम मतलब अनेक, और बहुनाम शब्द का भी अर्थ होता है अनेक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। श्लोक का मेल करके लिखिए। श्लोक के अंशों को मिला करके लिखिए। का, खा, गा, घा और अंगा का नंबर। त्रिशूलाग्नि नागे पृथिव्यास्त्र घोरे अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम। इस तरह से इस पंक्ति का पूरा श्लोक होगा। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनामियम वर्तते भूधराणाम। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीया च भूदेव केया। इस तरह से हमें श्लोकों का मिलान करना है। प्रश्न नंबर 4 है, चित्रम दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। चित्र को देखकर उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्य को पूरा कीजिए। अस्मिन् चित्रे एका नदी वहति। नदी भूधरेभ्यः निस्सरति। नद्याः जलं पीयूषतुल्यं भवति। जलेन सस्य सेचनं भवति। भारत वीरभूमि अस्ति। प्रश्न नंबर 5 है, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य की पूर्ति कुरुत। चित्र को देखकर कोष्टक में उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्य की पूर्ति कीजिए। अस्त्राणाम भवति अस्त्राणि सैनिकाः। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति। भारतः
एतादृशानाम् अस्त्राणां प्रयोगेण विकसितदेशः मन्यते। अत्र परमाणुशक्तिप्रयोगः अपि भवति। आधुनिकैः अस्त्रैः सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ते। उपग्रहाणां सम्पन्नाः बहूनि कार्याणि भवन्ति। प्रश्न नंबर 6 है, चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। यह चित्र दीपावली पर्व का है, अतः इसी चित्र पर आधारित 5 पंक्तियां लिखनी है। तो अद्य दीपावली उत्सवः अस्ति। वयं परिवारस्य सर्वे जनाः सानन्दं दिवसमिमं उद्यापयामः। प्रातः आद्येव पुष्पमालया वयं स्वगृहं सज्जीकृत्य पूजाविधिं सम्पादितवन्तः। रात्रौ च मम भगिनी मात्रा सह दीपलोकेन गृहम् आलोकितवती। अहं च पित्रा सह सानन्दं स्फोटकहर्षम् अनुभवामि। इसके बाद अगला चित्र है रक्षाबंधन का। चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र में रक्षाबंधन का चित्र है। चित्र को देख करके 5 वाक्य इस पर लिखना है। तो अद्य रक्षाबन्धनोत्सवः अस्ति। अस्मिन् अवसरे भगिनी भ्रातुः हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति। तं च सा मोदकमपि खादयन्ति। तस्य दीर्घायुः निमित्तं भगवन्तं प्रार्थयति। भ्राता च प्रसन्नः सन् तस्यै उपहारं प्रयच्छति। तस्याश्च सदा मङ्गलं कामयति। प्रश्न नंबर 7, अत्र चित्रं दृष्ट्वा संस्कृतभाषायां पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनं कुरु। यहाँ चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों में प्रकृति का वर्णन कीजिए। गहनारण्यमिदं निखिलगुणैः परिवृतम्। अत्र च नानाविधाः पशवः अनेकप्रकाराश्च विहगाः सुखेन व्यवसन्ति। महीरुहे परिवृते अस्मिन् अरण्ये हिंसः पशवः अपि हिंसाः जघ्नुः। विहगानां सुमधुरध्वनीनां पिकानां च केकारवै सततमेव मुखारितमिदं वनम्। एवञ्च कस्तूरी मृगसौरभ वनमिदं स्वर्गोपमं विदधति। इस तरह से हम लोगों ने इसके अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।